मैं भगवान को मानती हूँ, पर पूजा पाठ ना के बराबर करती हूँ। मेरे घर के एक हिस्से में एक अलमारी में मूर्तियां भी रखी हैं। लेकिन जब माँ यानी विहान की नानी जब घर आती हैं, तब उस अलमारी के ऊपर का हिस्सा खुलता है। यूं कहिए मंदिर का कपाट खुलता है। उसकी साफ सफाई होती है। फिर नियम से उतने दिनों तक दिया बाती होती है। पूरी श्रद्धा के साथ माँ पूजा करती हैं। घंटी की आवाज़ और गीत तो मुझे पहले भी अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं। कभी कभी मुस्कुरा उठती हूँ ये सोचकर कि माँ की दुनिया का रचयिता मेरी अलमारी के एक हिस्से में कैसे सिमट जाता है। अपनी कह नहीं पाता, बस हमसे सुनता रहता है। पिछली दिवाली की बात है, हम लोग जयपुर गए थे, विहान के दादा दादी के पास। हमने मिलकर दिवाली मनाई और पूजा भी हमने मिलकर की। किसी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की और किसी ने तटस्थ भाव से की। उस दिन विहान बड़ा खुश था। होठों पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए पूरे घर में चक्कर लगा रहा था। मतलब आज तो भगवान जी की धूम मची थी। नए कपड़े, नए गहने, यहाँ तक कि उन्हें रहने को नया घर भी मिला था। ऊपर से मिठाई बताशे अलग। शाम में हम लोग छत पर थे। हर छत पर फुलझड़ी और अनार की जगमगाहट और पटाखों की गूंज छाई हुई थी। रंगीन झालर की रोशनी में जगमगाता हुआ ये शहर कितना जादुई लग रहा था। इस रौनक के बीच विहान के चेहरे पर कुछ सवाली भाव छा चुके थे। अगले दिन उसने सीधा सवाल किया, मम्मा, भगवान कौन है? क्या ये इसके अंदर रहता है? उसने मूर्ति को दिखाते हुए पूछा। अब मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बड़ा आसान था। मैं बरसों के मंथन के बाद एक नतीजे पर पहुंची थी, तो मैंने पूरा ज्ञान निकाला। मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर होता है, कुछ कहते हैं ये इसके अंदर नहीं होता है। मैं भी यही कहती हूँ, ये तो हर जगह है। मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, पेड़ में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह भगवान है। अब ये बेचारा बच्चा हक्का बक्का भौचक्का मुझसे भगवान का विस्तार सुन रहा था और मैं महसूस कर सकती थी कि उसके मन में कुछ और सवाल पैदा हो रहे हैं। अगले दिन विहान की दादी पूजा कर रही थी और विहान वहीं पर था। तो सासू माँ ने कहा, आओ तुम भी भगवान की जय जय करो। विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा, भगवान जी हर जगह है? हर जगह है, माँ ने बताया। मेरे अंदर भी है दादी। हाँ, तुम्हारे अंदर भी है। मतलब वो भी भगवान है और मैं भी भगवान हूं? विहान ने अगला सवाल किया। हाँ बेटा, तुम भी भगवान हो, माँ ने कुछ खुश होकर कहा। फिर मेरी भी जय जय करो, होठों में हंसी लिए विहान बोला। विहान की दादी और मैंने झटपट एक भक्ति गीत झूमते झूमते विहान के लिए गाया। विहान बाबू की जय जय, विहान बाबू की जय जय। दादी ने तो उसके चरण स्पर्श के लिए अपने हाथ भी आगे बढ़ा दिए थे। हंसते गाते सुबह की शुरुआत हुई, मगर शाम तक मौसम बदल गया। विहान कूदा कूदी का खेल बहुत दिल लगाकर खेलता है। ये उसके पसंदीदा खेलों में से एक है। पलंग पर से जमीन पर कूदना और फिर ये की आवाज निकालना। तो उस दिन वो ये खेल खेल रहा था और मैं उस समय रसोई में थी। थोड़ी देर में ये की आवाज आ में बदल गई। मैं भागती हुई कमरे में पहुंची। क्या इस पलंग में भी भगवान है? विहान ने कराहते हुए पूछा। हाँ है, मैंने कुछ धीमी आवाज में कहा। ये गंदे वाले भगवान है, अपने आंसू पोंछते हुए वो बोला। इतने गूढ़ भगवान का जो हर जगह होकर भी नहीं है, मसला इतनी जल्दी तो हल होने वाला था नहीं।
लगभग 2 महीने बाद यह सवाल फिर से सामने आया। उस दिन मैं विहान को खाना खिला रही थी। विहान ने वही सवाल किया। भगवान हर जगह है? हाँ बिल्कुल है, मैंने निवाला उसके मुंह में डालते हुए कहा। प्लेट में भी है? है। कटोरी में भी है? है। चम्मच में भी है? है। दाल चावल में भी है? हाँ बिल्कुल है। हम भगवान को खा भी जाते हैं? आंखें फाड़े उसने एक गंभीर सवाल किया। मेरी तो हंसी फूट पड़ी। अरे नहीं, मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं बोलती क्या, मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। विहान की भगवान पर और भगवान की खोज जारी है।